हेलो बच्चों, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल परफेक्ट क्लासेस बाय नवीन भारती सर। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 जो कि एक्सरसाइज 2A से बिलोंग करता है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें इसका जो है जीरो ऑफ टू पॉलिनोमियल, इसका मतलब जीरो निकालना है। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है और जीरो निकालने का जो प्रोसेस होता है सारा देखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है इसमें कि फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है और ये जो है ये सी है। तो ए और सी जो होता है इसमें बी गायब है। बी गायब क्यों है बताते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल होता है तो पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स के साथ जो लगा होता है वो बी होता है, सी तो कांस्टेंट होता है और स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है, ए होता है। अगर इस फॉर्म में आप देखेंगे तो यहाँ बी नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन का एक तो है सिंपल तरीका, दूसरा ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो करने का तरीका क्या है, हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा 8x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे कि a और c अगर ऐसा फॉर्म रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहता है, उसमें हम क्या करते हैं a और c का मल्टीप्लाई करते हैं। a और c का मतलब शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके कोशिश करते हैं कि अगर जो बीच में टर्म लिखेंगे उसका मल्टीप्लाई या डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे उसका मतलब, तो इन दोनों का a और c वाला टर्म आ जाना चाहिए और प्लस या माइनस करेंगे तो बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। बीच में टर्म जीरो है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि बीच वाला टर्म जीरो आए। इसीलिए अब हम लिखेंगे इसको 8 4 जब कितना होता है 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं कि प्लस में रूट 32 x और माइनस में रूट 32 x और बाद में -4 है तो -4 डाल देंगे। सिंपल, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब करना कुछ नहीं है, यहां पे हम लोग करेंगे क्या कि इससे कॉमन लेना शुरू करते हैं। कॉमन लेने के लिए इसमें कॉमन लेना ना समझ में, रूट जब आ जाता है तो दिमाग बंद हो जाता है, तो कॉमन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब रूट आ जाए तो आपको वैसे नहीं सोचना, आपको रूट में चेंज करना है। जो भी चीज होगा उसको रूट में चेंज करना है पहले, रूट में चेंज करने के बाद से आपको सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको जो फर्स्ट टर्म है, मतलब इसको अगर रूट में भेजेंगे तो कोई भी सब जो बाहर होता है तो जितना होता है अंदर जाके उसका दुगुना हो जाता है, मतलब स्क्वायर बन जाता है। तो अगर 8 रूट में जाएगा उसका स्क्वायर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 64। एक्स स्क्वायर बाहर छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर रूट में नहीं है, ये ध्यान में रहना चाहिए। उसके बाद से क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, रूट 32 है रूट 32 डालेंगे, एक्स बाहर है ध्यान में रहे, रूट 32 माइनस में है और एक्स फिर बाहर है ध्यान में रहे माइनस, और ठीक उसी तरीके से फिर 4 जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के क्या हो जाएगा 16। समझ में आया। अब हम कॉमन करना शुरू करते हैं। ये दोनों टर्म हमारा प्लस में है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से क्या आपको 32 कॉमन दिख रहा है और एक्स भी कॉमन दिख रहा है, नहीं समझे। इसके टेबल ये जो होगा अगर तोड़ेंगे फैक्टर तो इसमें 32 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, और ये जो है 32 पहले से, तो इस दोनों में हमको 32 तो दिख ही रहा है। उल्टा एक्स स्क्वायर इधर है और एक्स इधर है तो एक्स भी तो कॉमन में आ सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका ये रहेगा कि कॉमन जब करेंगे इन दोनों टर्म में से तो 32 रूट में ले लेंगे, एक्स बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर 32 बाहर यहां से निकालते हैं तो 32 इंटू 2 कितना हो जाता है 64, लेकिन रूट में है तो रूट 2 आएगा बाहर, तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2। एक एक्स स्क्वायर बाहर, एक स्क्वायर में से एक एक्स बाहर, तो एक एक्स मतलब अंदर रह जाएगा। समझ में आया। हो सकता है कि हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप स्पीड 0.75 पर कर सकते हैं, हालांकि उतना भी फास्ट नहीं बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे तो 2x में भी देखते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ध्यान से, यहां देखिए ये कॉमन हो चुका है। अब यहां क्या करेंगे हम लोग, प्लस है तो प्लस डालेंगे और रूट 32 उधर चला गया है, एक्स भी उधर चला गया है, बचेगा क्या यहाँ पे 0। भाग देने पे 0 नहीं बचता, 1 बचता है, ठीक है। तो यहाँ 1 बचा। अगर फिर से हम इसको कॉमन करना चाहें तो देखिए इधर 16 के टेबल में 16 के टेबल में 32 आता है और इधर भी 16 है, हाँ। तो इधर 16 और इधर से भी 16 कॉमन कर ले और हम क्या करेंगे, नेगेटिव कॉमन करेंगे। पूछो क्यों, अंदर हमको लेके आना है कुछ ऐसा टर्म जो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव अंदर लेके आना है तो बाहर नेगेटिव लेके आना होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब तक नहीं समझ में आएगा। पहले इसको ध्यान से देखिए और सोल्यूशन हो सके तो वीडियो 3 बार 4 बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूट 16 कॉमन करेंगे, नहीं रूट 16 नहीं, माइनस में रूट 16 कॉमन करेंगे, माइनस में रूट 16 कॉमन करेंगे। यहां क्या बच जाएगा 32 में से कितना बच गया, रूट 2 बच गया, एक्स यहां है, एक्स यहां है और माइनस है तो माइनस का क्या बच जाएगा प्लस।
माइनस अंदर जाएगा फिर से माइनस हो जाएगा और ऐसा आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? माइनस जब अंदर जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसा माइनस आया है सामने, और फिर जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ दिख रहा है माइनस, हाँ ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रूट 16 जो है बाहर चला गया है तो बचा क्या, 0, भाग देते तो 1 बचता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए इस पूरे टर्म में रूट 2 प्लस 1, इधर रूट 2 प्लस 1 दिख रहा है, क्या फिर से इसको और इसको कॉमन निकाल कर बाहर कर दिया जाए? ठीक है, तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं कि रूट 2x प्लस 1, और ये अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों में से तो बचता क्या है, इधर बच जाता है रूट 32x माइनस रूट 16, ये होता है बच गया हमारे पास ये। लिखने के लिए इसको और लिखा जा सकता है कि रूट 16 को हम 4 सीधा सीधा लिख दें तो आंसर में ये भी हो सकता है कि आंसर आप मिला लीजिएगा कि कैसा है ना, हम देखे नहीं अभी तक आंसर। तो ये हो गया आपका ये, और इधर से अगर आप करना चाहेंगे तो रूट 32x माइनस 4। अब ये इतना तक समझ में आया होगा आपको, आगे बढ़ाते हैं इसको। ये जो है फैक्टर निकल गया है, अब हमको बोला है इसका जीरोस निकालने के लिए। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन का जब भी जीरो निकालने के लिए बोलता है, पूरा इक्वेशन को इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो हम इस पूरे इक्वेशन को क्या बोल सकते थे कि इसको इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं, इसको भी इक्वल टू जीरो, इसको भी इक्वल टू जीरो, और ये भी इक्वल टू जीरो, और ये भी इक्वल टू जीरो। अब सुनिए ध्यान से, अगर एक मल्टीप्लाई में है, दूसरा मल्टीप्लाई में है और जीरो आ रहा है, तो हो सकता है कि दोनों टर्म में से कोई भी जीरो हो सकता है। हो सकता है ये जीरो हो या हो सकता है ये जीरो। हम क्या करेंगे, एक बार इसके पूरे वैल्यू को जीरो मान लेंगे और एक बार इसके पूरे वैल्यू को जीरो मान लेंगे। जादू वाला बात ये है कि कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही मतलब होता है कि 2 आंसर आएगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो 3 आंसर आएगा, बाई क्वाड्रेटिक हुआ तो 4 आंसर आएगा। जितना पावर बढ़ाइएगा, मतलब जितना डिग्री बढ़ाइएगा उतना ज्यादा आंसर आता है। इसमें क्वाड्रेटिक है, सीधा बात है, एक का पावर मैक्सिमम कितना है 2, तो आंसर मैक्सिमम कितना आ सकता है 2, इसीलिए 2 आएगा। दिखा भी देते कैसे 2 आएगा। पहला हो सकता है कि ये जीरो हो, जब हम फर्स्ट टर्म को जीरो मानेंगे तो क्या बोल रहे होंगे हम कि लेट रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। समझ में आया? आसान है। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, आंसर मैच कर गया। x का वैल्यू 1 आ गया ये। अगर हम दूसरा लेते हैं, अगर मान लीजिए कि हम ये लेते हैं, हम मानते हैं कि ले लेते हैं, हम मानते हैं if we assume हाँ रूट 32x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना मानते हैं, तो क्या होगा, रूट 32x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, माइनस 4 बाई रूट 32। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो रूट 32 को कैसे तोड़ेंगे, सीधा बात है 32 लिख दीजिए, ठीक, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए 8, 2 से काटिए 4, 2 से काटिए 2। ध्यान रखिए 1 2 मतलब 2 2 4 बाहर निकल सकता है। नहीं समझ में आया, देखिए रूट में लिख दीजिए, रूट में 32 था इसीलिए रूट में सारा फैक्टर लिख सकते हैं, आसान है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 8 2 16 32 32 है। एक पेयर मिलेगा तो एक बाहर आएगा, एक पेयर मिलेगा तो एक बाहर आएगा, क्या आ जाएगा 4 रूट 2, लिख सकते हैं 32 को, आसान है, आसान है। x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2। आप ध्यान रखिए 4 से 4 काट सकते हैं, कर सकते हैं ना, 4 इंटू रूट 2 भी तो बोल सकते हैं, 4 रूट 2 को 4 इंटू रूट 2 बोल सकते हैं, 4 से 4 को काट देंगे, बच गया क्या 1 बाई रूट 2, माइनस में क्या बच गया, माइनस में 1 बाई रूट 2। दोनों से ये जो प्लस है गलती से यहाँ माइनस होना चाहिए ये वाला, लेकिन हम प्लस कर दिए तो गलती से हो गया है। खैर यहाँ हम माइनस करेंगे, ठीक है, अगर ये माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में, और जैसे ये प्लस में होगा ये वाला 4 बाहर आएगा, ये प्लस में होने की वजह से कट जाएगा, तो ये कितना प्लस में चला जाएगा, एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा, यही हम पूछ रहे थे दोनों आंसर बराबर कैसे आ सकता है। तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब चलिए, अगर इसी में आपको जीरो प्रूफ करने के लिए पूछे कि जीरो प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ वेरीफाई करके दिखाइए आपका सही है कि नहीं है, तो वेरीफाई करने का बहुत आसान तरीका है।
पहले इतना नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। हाँ, अगर आपको कभी अब ये क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको वेरीफाई करने के लिए दे दिया जाए कि वेरीफाई कीजिए कि आपका सही है ये आंसर, कि मतलब ये आंसर और ये आंसर सही है कि नहीं है। अब सीधा बात है कि ये एक एक्स का वैल्यू है, दूसरा एक्स का वैल्यू है, तो सही आया है कि नहीं आया, वेरीफाई करना हो, आप सीधा लिखेंगे क्या कि ये जो है हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट स्टेप ये वाला पहले लिखना है, फिर ये, समझ में आया। उसके बाद इधर देखते होता है सम ऑफ zeros, sum of zeros is equal to minus of coefficient, अब पूरा हम coefficient नहीं लिखेंगे, ठीक है, coefficient of x divided by coefficient of x square। नहीं समझ में आया है ना, बताते हैं। सम ऑफ जीरो क्या हो गया, एक जीरो ये आया है और एक जीरो ये आया है। अगर हम इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं तो हम क्या बोल देंगे, ए प्लस बी जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है। अरे अगर इक्वेशन बोला जाए आपसे लिखने के लिए तो क्या होता है पॉलिनोमियल का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी, और बी माइनस में है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए। इसीलिए हम बोल देंगे कि माइनस बी बाई ए। समझ में आया, नहीं है समझ में आया तो ये फॉर्मूला है, आपको रटना है, समझने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो रट लीजिए, रटने से भी काम बन जाएगा, ठीक है। ए कितना है देखिए ध्यान से, ए है -1/√2 और ये प्लस है, और बी कितना है 1/√2, ये प्लस में है, ठीक है, तो प्लस 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 ही होता है, ठीक है। और माइनस में बी मतलब कि बी वहां दिया हुआ है, नहीं दिया है। बी एक्स के बगल वाला टर्म को बी बोलते हैं, एक्स का बगल वाला टर्म वहां है, एक्स है ही नहीं तो उसके बगल वाला टर्म कहां से होगा, ठीक है, तो नहीं है, तो बी तो है नहीं, तो बी क्या हो गया 0, और ए क्या हो गया, ए हो गया। जब बी है ही नहीं तो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड भी करेंगे तो ए कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि वहां पे 8 है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए -1/√2 और +1/√2 क्या होगा, जितना दिया उतना ले लिया, प्लस मतलब देना, माइनस मतलब लेना, खत्म, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। तो इससे वेरीफाई होता है कि हमारा आंसर सही है। लेकिन एक और वेरिफिकेशन का तरीका है, वो तरीका भी बता देते हैं, उसका होता है प्रोडक्ट, इसको घेर देते हैं, ठीक है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म को किससे डिवाइड कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देते हैं बी से। बी क्या होता है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक। नहीं समझ में आया तो ऐसे लिखिए, एक अगर प्रोडक्ट ए को 0 मान ले, बी को 0 मान ले, है ना, एक इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, चाहे इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलेंगे ए, प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब ए इंटू बी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है, सी कांस्टेंट, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 वेरिएबल थोड़ी है, 4 वेरिएबल 4 ही समझ में आता है, दूसरा चीज थोड़ी समझ में आता है ना। तो 4 यहां आ गया, और क्या आ गया, 4 यहां आ गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, बी नहीं है तो बी हो गया 0। देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, समझ में आया, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, a इंटू बी जो होगा 4/a नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म 4 है, और एक्स स्क्वायर क्या है 8 आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 8 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख देंगे 4/8, 4 से कितना का एक बार में, 2 बार में। अब ध्यान से इधर माइनस चूंकि कांस्टेंट टर्म -4 है, सॉरी कांस्टेंट टर्म वहां पे -4 है ना, गलती होता है, गलती हो रहा है, पहला वीडियो है ना। तो -1/√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 1/2, यहां माइनस में है, ठीक है। तो 1 ये कितना हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, दो लोग मिलकर 1 बन जाते हैं, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, इधर माइनस, और इज इक्वल टू -1/2, फिर क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस
verified that our answer is true लिख के खेल खत्म कर देंगे। Thank you for watching the video. Make sure you have subscribed this channel for more videos.